ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 जून 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशनर टिकट। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशनर टिकट। सुना? बाबा कहते मीठे बच्चे, सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। क्या करो? स्वाहा करो। अगर सूर्यवंशी राज्य पद लेना है तो अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। क्या करो? स्वाहा। क्या करो? स्वाहा माना सर्वस्व कुर्बान, अपने आप को कुर्बान करना। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशनर टिकट। आज का प्रश्न, इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुशनसीब कोई भी नहीं। कैसे? इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुशनसीब कोई भी नहीं। कैसे? उत्तर, तुम बच्चों के सम्मुख बेहद का बाप है। तुम बच्चों के सम्मुख बेहद का बाप है। उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सतगुरु के बनकर उससे बेहद की प्राप्ति करते हो। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सतगुरु के बनकर उससे बेहद की प्राप्ति करते हो। दुनिया वाले तो उसे जानते भी नहीं, तो तुम्हारे जैसा खुशनसीब हो कैसे सकते? माना ये नशा है, अहंकार नहीं। शुद्ध नशा है कि हमें क्या मिला है। जब अपने मिलने का नशा रहता है तो वो सही मायने में नशा रहता है, पर दूसरे को अगर जताओगे तो वो नशा नहीं है, वो अहंकार है। थोड़ा सा कंट्रास्ट इसमें समझने की जरूरत है। जब हम दूसरे को जताते हैं, अरे आपको तो ये नहीं मिला, आपको तो ये नहीं मिला, आप थोड़ा ही खुशनसीब हो, हम खुशनसीब। ये अपने लिए बाबा ने नशा दिया है कि तुम्हें क्या मिला है, किसी को सुनाने के लिए नहीं दिया है, किसी को जताने के लिए नहीं दिया है। वो अहंकार बन जाता है और धीरे धीरे बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है। तो बहुत ही महीन सी लाइन है कि अपनी खुशनसीबी महसूस करना और उसके बल पर अपने आप को और ज्यादा खुशनसीब समझना, पर दूसरों को छोटा नहीं समझना। उनकी खुशनसीबी जगाना, इसके निमित्त स्वयं को समझना, दूसरों को भी बाप से मिलाना कि जो खुशी मुझे मिली वो इनको भी मिली। ऐसे वाला नशा चाहिए। कहा तुम्हारे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। तो ऐसे नहीं किसी को जाके कहो, अरे तुम तो खुशनसीब नहीं हो, हमारे जितना खुशनसीब तो कोई नहीं। किसी को जताना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, अपने में अपने आप को रियलाइज कराना है कि आपको मिला क्या है। बाप, टीचर, सतगुरु जिससे आपको बेहद की प्राप्ति होती है, वो आपको मिला है। उसकी महसूसता पहले स्वयं को होगी तो ही तो दूसरों को बाप से मिला पाएंगे। दूसरों को सुनाना नहीं है ना,
अपनी खुश नसीबी का हिस्सेदार उन्हें भी बनाना है ताकि वो भी अपने बाप से मिल सके। तो बड़ी महीन सी लाइन है। किस बात की? एक शुद्ध अहंकार, एक अहंकार, एक खुश नसीबी, एक दूसरे को दिखाने के लिए ऐसा शौक करना, ऐसा नहीं करना। कई बार होता है ना कि अरे हमें तो भगवान मिला हुआ है, तुम क्या जानते हो भगवान का। ऐसे नहीं, हमें भगवान मिला है, दुनिया नहीं जानती। हमें इस बात का नशा होना चाहिए, अहंकार नहीं। इसलिए बाबा अहंकार के आगे भी एक शब्द लगवा देते हैं, क्या? शुद्ध अहंकार। माना वो जो शुद्ध अहंकार है वो दूसरे को जताने के लिए नहीं होता, खुद को स्वमान में लाने के लिए होता है। खुद को यह एहसास कराने के लिए होता है कि ये आत्मा तुझे क्या मिला है। क्योंकि आत्मा स्वयं ही अपना मित्र बनती, अपना शत्रु बनती और खुद ही भूल जाती कि मुझे मिला क्या है। एक दिन याद रहेगा, 10 दिन भूल जाएगी, फिर उसको याद कराया जाएगा, फिर उसे याद आएगा। तो ऐसा हमारा स्मृति बन जाए कि हमें हर समय याद रहे कि हमारी खुशनसीबी क्या है। अपनी खुशनसीबी का नशा जब आत्मा को स्वयं में चढ़ा रहेगा, जब उसे पता रहेगा कि मैं किसके सम्मुख बैठी हूं, तब उसे ये शुद्ध नशा चढ़ेगा। कौन मुझे मिला है, ये अपने को रियलाइज करते रहना है। क्योंकि माया भी साथ में ही खड़ी है, वो भी आपका ले लेती है एग्जाम। देखें तो सही कितना नशा है, बिना बात के नशा उड़ा देती है। और बाप रोज सुबह आकर आपको नशा चढ़ाता है। माँ बाप रोज मेहनत करता है। तो आज का गीत है, बड़ा खुश नसीब है। माना ये खुश नसीबी अपने आप में जब तक महसूस ही नहीं करते, तब तक आप कैसे जानेंगे कि हम किसके करीब हैं, जिसकी वजह से हम खुश नसीब हैं। तो जिसके करीब हैं उसका एहसास रहना चाहिए, तभी खुश नसीबी महसूस होगी। और बाबा ब्राह्मणों को यही खुश नसीबी महसूस कराना चाहते हैं। एक है नसीब, एक है खुश नसीब। नसीब के आगे खुशी लगी है, पर नसीब तो सबको पता है हमारा क्या बना हुआ है, क्या हम बनाते हैं। पर वो खुशी वाला है, दुखी वाला है, गमी वाला है, कौन सा है, ये हर एक अपने कर्मों से जान सकता है। लेकिन अगर आप अपने आप को खुश नसीब समझते हो, कहीं कहते हैं हम तो कोई खुश नसीब नहीं है, माना वो बाप को ना तो जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना आप अपने सम्मुख पाते हैं। तो जो सम्मुख ही महसूस नहीं करते, जो करीब ही महसूस नहीं करते, वो खुश नसीबी कहाँ महसूस करेंगे। माना हम बाप के करीब हैं, अपनी खुश नसीबी महसूस करने के लिए अपने आप में ये शुद्ध नशा चाहिए। ओके, ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हैं कि अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, जबकि बेहद का बाप सम्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाकी और क्या चाहिए। भक्ति मार्ग कब से चलता है ये कोई को पता नहीं है। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइड्स ब्राइडग्रूम को याद करते हैं, परंतु वंडर है कि उनको जानते नहीं। ऐसा कभी देखा कि सजनी साजन को ना जाने? नहीं तो याद कर ही कैसे सकती, अगर जाने ही नहीं तो याद कैसे कर सकती। भगवान तो सबका बाप ठहरा, बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान भी अगर याद करना सब व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए याद करने से कोई फायदा ही नहीं निकलता। याद करते कोई भी उस सेम ऑब्जेक्ट को पाते ही नहीं। भगवान कौन है, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। इतने सब धर्म, क्राइस्ट, बौद्ध आदि प्रिसेप्टर अथवा धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉलोअर्स याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलना है, कुछ भी पता नहीं है। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहती है ना। बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है और गुरु से क्या मिलता है, ये और कोई भी नहीं समझ सकते हैं। तुम यहां बाप के, फिर टीचर के, फिर सतगुरु के बनते हो। बाप और टीचर से गुरु ऊंच होता है। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ कि हम बाप के बने हैं। बाबा हमको 5000 वर्ष पहले मुआफिका करके स्वर्ग का मालिक बनाते हैं अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं।
बाप कहते हैं लाडले बच्चे, क्या कहते हैं, लाडले बच्चे तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना? सब कहते हैं हाँ बाबा क्यों नहीं लेंगे। अच्छा चंद्रवंशी रामपद पाने में राजी होंगे? तुमको क्या चाहिए? बाप सौगात ले आए हैं, तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को? तुम अपनी शक्ल तो देखो। श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वरने लायक हो, बिगर लायक बनने के वर कैसे सकते? अब बाप बैठ समझाते हैं, हूबहू जैसे कल पहले समझाया था फिर से समझा रहे हैं। तुम फिर से आकर वर्षा ले रहे हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव है वेद के बाप से वेद का वर्षा लेने की। अब ये वह है सूर्यवंशी राज्य पद, और सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसे एयर कंडीशनर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होते हैं ना, तो सत्यु की पूरी राजधानी एयर कंडीशनर समझो, पूरा एकदम सेंट्रल एसी जैसे एयर कंडीशनर लगे होंगे। सत्यु की पूरी राजधानी एयर कंडीशनर समझो। एयर कंडीशनर से ऊंच तो कुछ होता नहीं। फिर है फर्स्ट क्लास। तो अब आप कहते हैं तुम एयर कंडीशनर का सूर्यवंशी राज्य लेंगे व चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का। उससे भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो, फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य पाएंगे। नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा, फिर उनमें भी टिकट रिजर्व होती है, रिजर्वेशन वहां पे भी होती है। अच्छा फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, अब नंबरवार दर्जे होते हैं ना। बाकी सुख तो वहां है ही, अलग अलग कंपार्टमेंट तो है ना। साहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशनर की, तुम्हारे में साहूकार कौन बनते हैं बताओ? तुम्हारे में साहूकार कौन बनते हैं? जो सब कुछ बाप को दे देते हैं, बाबा ये सब कुछ आपका है। अब भारत में ही महिमा गाई हुई है, सौदागर रत्नागर जादूगर, ये महिमा है बाप की ना कि कृष्ण की। अब कृष्ण ने तो वर्षा लिया, सत्युग में प्रालब्ध पाई, वह भी बाबा का बना। प्रालब्ध कहां से तो पाई होगी ना। सुनो, कृष्ण ने तो वर्षा लिया, सत्युग में प्रालब्ध पाई, वह भी बाबा का बना। प्रालब्ध कहां से तो पाई होगी ना। अब लक्ष्मी नारायण सत्युग में प्रालब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, जरूर इन्होंने पास्ट में प्रालब्ध बनाई होगी ना। अब नेहरू की प्रालब्ध कितनी अच्छी थी, जरूर अच्छे कर्म किए थे। अब बिगर ताज भारत का बादशाह था, बिगर ताज भारत का बादशाह था। अब भारत की महिमा तो बहुत है, अब भारत जैसा ऊंच देश कोई हो ही नहीं सकता। अब भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। अब यह राज कोई की बुद्धि में ही नहीं बैठता। परमात्मा ही सबको सुख शांति देते हैं आधा कल्प के लिए। अब भारत ही नंबर 1 तीर्थ स्थान है, परंतु ड्रामा अनुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की हालत कैसी हो गई। इसीलिए शिव बाबा फिर से आते हैं, निमित्त तो कोई बनते हैं ना। अब बाप कहते हैं अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान हूं ये कोई जानते ही नहीं। वंडर है ना। कहते भी हैं ओ गॉड फादर रहम करो। अब शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वे कब आए थे कोई को पता ही नहीं। और यह है 5000 वर्ष की बात, तो बाप ही आकर नई दुनिया सत्युग स्थापन करते। अब सत्युग की आयु लाखों वर्ष तो है ही नहीं, तो घोर अंधियारा है ना। अब गीता को उपदेश कितने आकर सुनते हैं, परंतु ना पढ़ाने वाले ना पढ़ने वाले कुछ समझते हैं।
वरना कितने आके गीता को उपदेश, ना पढ़ाने वाले कुछ समझते ना पढ़ने वाले। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, सिर्फ बाप को याद करो, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। अब विष्णु को भी तो सब अलंकार दिए हैं, अब शंख भी दिया, फूल भी दिया है, शंख भी दे दिया, फूल भी दे दिया। और वास्तव में देवताओं को थोड़े ही दिया जाता है फूल। ये कितनी कोई गंभीर बातें हैं। मानो देवताओं को ना फूल की जरूरत है ना शंख की जरूरत है, वहां क्या करना है शंख फूल की, जरूरत ही नहीं है ना वहां पे। तो ये कितनी गुह्य गंभीर बातें हैं। ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवें? आज ब्राह्मण है, कल शूद्र बन पड़ते हैं, उन्हें कैसे दे अलंकार? आज तो देखो कितने बढ़िया ब्राह्मण हो रहा, आहा बाबा कितना दिल ऐसे होता होगा ना, कितना अच्छा ब्राह्मण है, बड़ा दिल आ रहा है मेरे इसके ऊपर। और अगले दिन देखो, तो आज ब्राह्मण है, कल शूद्र बन पड़ते, इसीलिए क्या नहीं देते? अलंकार। अब ब्रह्मा कुमारी शूद्र कुमार बन पड़ते। माया देरी नहीं करती, क्या नहीं करती? देरी नहीं करती। मतलब थोड़ा टाइम लगाए तो बाबा पहुंच जाए, पहले माया पहुंच जाती। माया देरी नहीं करती। अगर कोई गफलत की, बाप की श्रीमत पर ना चला, बुद्धि खराब हुई, माया अच्छी तरह चमाट मार मुंह फेर देती है। मनुष्य गुस्से में कहते हैं ना, थप्पड़ मार मुंह फेर दूंगा, ऐसे बोलते हैं ना। जब गुस्सा आता है तो क्या कहते हैं, थप्पड़ मार के ना तेरा मुंह फेर दूंगा। तो ऐसे माया करती है। उसको लगता है श्रीमत पे चलेगा, वो दे दनादन थप्पड़ मारती है और बाप से मुंह ही फिरा देती है कि कला काया सारी चट हो जाती है। तो बाबा कहते हैं जब मनुष्य को गुस्सा आता है तो क्या कहते हैं, थप्पड़ मार के ना मुंह फेर दूंगा। तो माया भी ऐसी है, बाप को भूले और माया एक सेकंड में थप्पड़ मार मुंह फेर देती है। माना वो मुंह जो बाप की तरफ था, जो बाबा के सम्मुख बैठा था, बाबा को देख रहा था, निहार रहा था, माया आती है और थप्पड़ मार के मुंह फेर देती है। ऐसे बाबा इधर बैठा होगा, मुंह उधर फेर दिया ना मुंह। एक सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं और माया सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देती है। कमाल है। सेकंड में सारा कुछ समझ भी आ सकता है और सेकंड में ही माया सारा चट कर देती है, कुछ समझ नहीं आता। कितने अच्छे अच्छे बच्चों को माया पकड़ लेती है, देखती है कहां गफलत में है तो झट थप्पड़ लगा देती है। माना जैसे ही देखती है ना, अच्छा श्रीमत का पालन नहीं कर रहा ये, आती है तो थप्पड़ मारती है और मुंह फेर देती है। तो वही बात हो गई, चलते फिरते थप्पड़ खाए जा रहे। मन ठीक ठाक चल रहे थे, श्रीमत पर चल रहे थे, अचानक से श्रीमत के विपरीत चले तो माया आती है, थप्पड़ मारती है। इसे सारे दिन में चेक करना कितनी बार माया आपको थप्पड़ मारती है आगे। ये ऐसे घुसे हैं जो बिना दिखे मानो सूक्ष्म में खाए जा रहे। जैसे होता है ना, जैसे हवा में ही कोई ऐसा है और वो थप्पड़ मारे जा रहा हो और दिखाई भी नहीं दे रहा और घायल भी हो रहे हो। हवा में ही कोई आके थप्पड़ मारे जा रहा है। ऐसे ही जैसे ही श्रीमत के विपरीत कोई भी कदम चलते हो, जो श्रीमत मिली है, आती है माया, थप्पड़ मारती है, मुंह घुमा देती है, थप्पड़ मार देती। कितनी बार बाबा ने कहा थप्पड़ मार देती, थप्पड़ मार देती है। फिर देखती है माया कहां गफलत में है ये, तो झट थप्पड़ लगा देती है। बाप तो आकर पुरानी दुनिया से मुंह फिराते हैं। लौकिक बाप कोई गरीब होता है, पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, फिर नया मन आते हैं तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाता है ना कि बस अब नया मकान तैयार होगा, हम जाकर बैठेंगे या पुराना तोड़ देंगे। तो अब बाप ने तुम्हारे लिए हथेली पर भविष्यत अर्थात बैकुंठ लाया है। कहते हैं लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते हैं। इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख रहे हैं। बाप समझाते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूं। ऐसे ही नहीं ड्रामा के बगैर कुछ कर सकता नहीं। अब जैसे ये ड्रामा बना हुआ है, ये चारों दिशाओं में कोरोना का, ये भी एक तो ड्रामा में एक नूंद है ना सीन की। अब इसमें ऐसा नहीं कि बाबा कुछ कर सकते हैं
कि बाबा ऐसे जादू की छड़ी घुमाएंगे, ऐसा कुछ। बाबा कहते हैं ये भी सब ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है ना, विनाशकाल तो है ही है ना, तो ये सब ड्रामा प्लान अनुसार। ऐसे नहीं ड्रामा के बगैर कुछ कर सकता हूं, नहीं। बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा। बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि मैं ठीक कर दूंगा। समझ में आए? जैसे आज चारों तरफ बीमारी है, तो कहीं कहते बाबा ठीक कर दो, बाबा ठीक कर दो। बाबा ने तो कहा था ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी। बाबा ने तो ये भी कहा था कि घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। बाबा ने ये सब कुछ कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ना। जो भी आज का दृश्य है, आज जो भी आज का सीन है, वो इतने वर्षों से बाबा कहते ही आए हैं। वो अलग बात है कि बच्चे अपने सुख में ये सब भूल जाते हैं कि बाबा ने क्या कहा था और क्या कह रहे हैं, बाबा क्या समझाना चाहते हैं। ठीक, तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं कि मैं ड्रामा को माना ऐसे चेंज कर दूंगा, मैं भी ड्रामा के अंदर हूं, उसमें वश हूं उसके। इसका अर्थ क्या हुआ कि ड्रामा प्लान अनुसार विनाश नुंदा हुआ है, तो बाबा ऐसा नहीं कर सकते कि अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो बाबा चुटकी बजाए और झट ठीक कर दे। बाबा सब कुछ प्रैक्टिकल सिखाते हैं। एक एक एक्टिविटी आप प्रैक्टिकल देख रहे हो। बाबा के जीवन में भी जितने सारे दृश्य आए, सब कुछ बाबा ने प्रैक्टिकल देखा। ऐसे चुटकी बजा के नहीं, ऐसे कोई जादू नहीं हुआ, सब कुछ प्रैक्टिकल जीवन में अपने अनुभव से बाबा ने सीखा और बच्चों को सिखाया, बच्चों को दिखाया अपने जीवन के अनुभवों से। और बाबा का जीवन हमारे सामने प्रेरणा स्रोत क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से करके दिखाया है। दादियों का जीवन हमारे लिए एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन से करके दिखाया है। कोई भी ऐसी कल्पना नहीं है, सब कुछ करके दिखाया है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं कि बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन करने से छुड़ा दूंगा, नहीं। कर्म भोग तो सबको भोगना ही है। तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है, क्योंकि तुम सबसे पुराने हो। तुम्हारे ऊपर तो बोझा ही बहुत है, क्योंकि तुम सबसे पुराने हो। सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो कल्प कल्प ड्रामानुसार हम बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वे अवश्य आएंगे। जो देवता थे फिर शूद्र बन गए हैं, फिर वही ब्राह्मण बन दैवी संप्रदाय बनेंगे। ये बातें बाप बिगर कोई समझा ना सके। बाप को तुम बच्चे कितने मीठे लगते हो। कहते हैं तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो। मैं कल्प कल्प तुमको आकर पढ़ाता हूं। कितनी वंडरफुल बातें हैं। निराकार भगवान उवाच, शरीर से वाच करेंगे ना। शरीर अलग हो जाता तो आत्मा वाच नहीं कर सकती, आत्मा डिटैच हो जाती है। अब बाप कहते हैं अशरीरी भव। ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना है, नहीं, समझना है। माने ये बुद्धि से ना समझने की जरूरत है कि मैं आत्मा अविनाशी हूं। मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। तो आप खुद कहते हैं मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वे सब पार्ट भरा हुआ है। बाबा इतना अच्छा कंट्रास्ट अपना भी बता के बताते कि जो मैं भी एक्ट करता हूं वो सब कुछ भी इसमें पार्ट भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में वहां पाठ चलता है, फिर ज्ञान मार्ग में यहां आकर ज्ञान देता हूं। भक्ति मार्ग वालों को ज्ञान का पता ही नहीं है। कोई ने शराब पिया नहीं तो टेस्ट का कैसे पता हो? तो ज्ञान भी जब लेवे तब पता पड़े ना। अब ज्ञान लेते नहीं और समझते हैं कि हमें तो सब पता है, ज्ञान तो लिया ही नहीं। तो ज्ञान से सदगति होती है तो जरूर ज्ञान सागर ही सदगति कर सकते हैं। बाप कहते मैं सर्व का सदगति दाता हूं, सर्वोदय लीडर है ना। कितने किस्म किस्म के हैं। वास्तव में तो सर्व पर दया करने वाला बाप है। तो बाप से कहते हे भगवान रहम करो, तो सब पर रहम वो करते हैं। बाकी सब है हद के रहम करने वाले। तो बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं, उसमें तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं।
देखो, ऐसा नहीं कि आप आत्मा सत्व प्रधान बनेंगी, तत्व नहीं बनेंगे। ये 5 तत्व भी तमो प्रधान बनते हैं जब आत्मा तमो प्रधान बनती है। तो जब आत्मा सत्व प्रधान बनती है तो तत्व भी सत्व प्रधान बनते हैं, क्योंकि बाबा तत्वों को भी सत्व प्रधान बनाते हैं, तब जाके आपको सत्व प्रधान शरीर मिलता है। क्योंकि तत्वों से ही तो आपका सत्व प्रधान शरीर का निर्माण होता है। अब तत्व ही तमो प्रधान है, इसीलिए शरीर भी तमो प्रधान है। तो बहुत सिंपल सी बात है समझने की। तो उसमें तत्व भी सत्व प्रधान बन जाते हैं। ये काम है ही परमात्मा का। तो सर्वोदया का अर्थ कितना बड़ा है। सब सर्वोदया का अर्थ समझे, सब पर रहम करते हैं, सब पर कृपा करते हैं, माना सबको सत्व प्रधान बनाते हैं, एकदम सब पर दया कर लेते हैं। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता। वहां नंबर 1 फर्नीचर, वैभव आदि मिलते हैं। दुख देने वाले जानवर, मक्खी आदि कोई नहीं होते। वहां भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई रहती है, कभी तो मक्खी नहीं देखेंगे, कोई मच्छर आदि घुस ना सके। स्वर्ग में तो कोई की ताकत ही नहीं जो आ सके। गंध करने वाली कोई चीज होती नहीं वहां पे। नेचुरल फूलों आदि की खुशबू रहती है। तुमको सूक्ष्म वतन में बाबा शुभ रस पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी है ही नहीं। अब यह सब साक्षात्कार है। वैकुंठ में कितने अच्छे अच्छे फूल बगीचे आदि होते हैं। अब सूक्ष्म वतन में थोड़े बगीचा रखा है। ये सब है साक्षात्कार। यहां बैठे हुए तुम साक्षात्कार करते हो। गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है, बड़ा खुश नसीब हूं। तुम जानते हो हमको बाप मिला है और क्या चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, तो बाप को याद करना चाहिए। बाप की मत मशहूर है, श्रीमत से हम श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ बनेंगे, बाकी है सबकी आसुरी मत। इसीलिए वे जानते ही नहीं कि सतयुग में सदैव सुख था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटेपन में वही राधे कृष्ण हैं, उनके चरित्र आदि कुछ है ही नहीं। स्वर्ग में तो सब बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, चंचलता की कोई बात ही नहीं होती है। माना स्वर्ग में जो बच्चे होंगे वो चंचल नहीं होंगे, उनमें चंचलता नहीं होती। मैंने चंचलता समझते हो, माना बच्चे को बैठ जाओ, अभी मिलेगा पता नहीं कहां पे जाके, वो बैठेगा ही नहीं, इतना चंचल है। कहेगा ये सामान ना, वो गिरा के ही दम लेगा। उसे कहेगा तोड़ना नहीं, वो तोड़ के ही दम लेगा। कहेगा कहा था नहीं, नहीं शब्द तो वो सुनते ही नहीं है, ये कर लेना। माना जो चंचल होते हैं ना, उनको नई शब्द नहीं समझ आता, तोड़ लेना उनको यही समझ आता। तो स्वर्ग में तो सब बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, चंचलता की कोई बात ही नहीं होती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया तो फिर ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले। माने जब आप पुरानी दुनिया से मुंह फेर चुके हो तो फिर क्यों ऐसी गलती करनी जो माया अपनी तरफ आपका मुंह फेर ले। जरूर विचार करना इस पे। जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया तो फिर ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो माया अपनी तरफ मुंह फेर ले, क्योंकि माया अपनी तरफ मुंह तब फेरेगी जब आप श्रीमत का उल्लंघन करोगे। श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है, श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। दूसरा पॉइंट, बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिस बन सत्युगी एयर कंडीशनर की टिकट लेनी है। बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिस बन सत्युगी एयर कंडीशनर की टिकट लेनी है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भव।
सेकंड में सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले सदा स्नेही भव। जैसे स्नेही स्नेह में आकर अपना सब कुछ निछावर वार्पण कर देते हैं, स्नेही को कुछ भी समर्पण करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। स्नेही को कुछ भी समर्पण करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। तो जो भी मर्यादाएं व नियम सुनते हो, उन्हें प्रैक्टिकल में लाने अथवा सर्व कमजोरियों से मुक्ति प्राप्त करने की सहज युक्ति है, सदा एक बाप के स्नेही बनो। जिसके स्नेही हो, निरंतर उसके संग में रहो, तो रूहानियत का रंग लग जाएगा और एक सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। क्योंकि स्नेही को बाप का सहयोग स्वतः मिल जाता है। स्नेही को बाप का सहयोग स्वतः मिल जाता है। कि कोई स्नेही ये कहे मुझे सहयोग नहीं मिलता, ये संभव ही नहीं है। अगर बाप के स्नेही हो और बाप से स्नेह है तो आपको स्वतः सहयोग मिल जाता है। आज का स्लोगन, निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मनुष्य लोक, देवलोक, भूत प्रेतों की दुनिया का विस्तार। मनुष्य लोक, देवलोक, भूत प्रेतों की दुनिया का विस्तार, इसके ऊपर समझाने अनमोल महावाक्य मातेश्वरी जी के। बहुत मनुष्य प्रश्न करते हैं, ये जो अशुद्ध जीवात्माएं जिनको घोस्ट कहा जाता है, माना भूत, ये सच है या कल्पना है? ऐसे बहुत सारे मनुष्य प्रश्न करते हैं। अथवा वहम है, माना ये सच है, कल्पना है अथवा वहम है। उस पर आज स्पष्ट समझाया जाता है कि मनुष्य आत्मा जब विक्रम करती है तो उनको अनेक प्रकार से सजाएं भोगनी अवश्य पड़ती है। ये तो सब जानते हैं कि जब भी मनुष्य आत्मा कोई विक्रम करती है तो सजाएं तो उसे भोगनी पड़ती है, और भोगनी भी मनुष्य जन्म में है, ना कि जानवर, पंछी और पशु योनि में। मनुष्य ही बनता है। मनुष्य आत्मा अलग है और जानवरों की आत्मा अलग है। मनुष्य कभी जानवर नहीं बनता और ना जानवर कभी मनुष्य बन सकता है। उनों की दुनिया अपनी है, ये मनुष्य आत्माओं की दुनिया अपनी है। दुख सुख भोगने की महसूसता मनुष्यों में जाती है, ना कि जानवरों में। दुख सुख भोगने की महसूसता मनुष्यों में जाती है, ना कि जानवरों में। जब हम शुद्ध कर्म करने से सुख भी मनुष्य तन में पाते हैं, तो दुख भी जरूर मनुष्य तन में ही आकर भोगना है। माना जब आप शुद्ध कर्म करते हो तो उसका सुख भी तो आपको मनुष्य तन में ही मिलता है ना। आपने शुद्ध कर्म किए, उसका सुख कहां मिलेगा आपको? मनुष्य तन में ही। तो जब आप दुख देखेंगे, माना दुख भी तो जरूर फिर मनुष्य तन में ही आकर भोगना है ना। और ये ज्ञान सुनने की बुद्धि भी मनुष्य तन में ही रहती है, ना कि जानवरों में। तो इस सृष्टि खेल में मुख्य पार्ट मनुष्य का है। ये जानवर पंछी आदि तो जैसे सृष्टि ड्रामा की शोभा है, माना समझ में आ गई? इस ड्रामा की एक शोभा है। सारे कल्प के अंदर सत्युग आदि से कलयुग के अंत तक मनुष्य आत्माओं के 84 जन्म है। बाकी ये 84 लाख तो जानवर पंछी आदि की वैरायटी हो सकती है। अब ये सब राज परमात्मा बिगड़ तो कोई समझा नहीं सकता, नहीं समझा सकता। आत्माओं का निवास स्थान है ब्रह्म तत्व अर्थात निराकारी दुनिया। अब बाकी इन जानवरों की आत्माएं ब्रह्म तत्व में नहीं जा सकती, वे इस आकाश तत्व के अंदर ही पार्ट बजाती है।
उन्हों का भी मर्ज इमर्ज का और सतो रजतमो में आने का पार्ट होता है। इसीलिए हमें प्रकृति के बहुत विस्तार में ना जाकर पहले अपनी आत्मा का कल्याण करें, अर्थात मन मना भाव। अब आते हैं मनुष्य आत्मा पर। तो जो आत्माएं अशुद्ध कर्म करने से विकर्म बनाती हैं, तो वह अपने अशुद्ध संस्कार अनुसार जन्म मरण के चक्र में आए, आदि मध्य अंत अर्थात मरने के समय अपने किए हुए विकर्मों का साक्षात्कार पाए सूक्ष्म में सजा भोगती है। इस थोड़े समय में अनेक जन्मों का दुख महसूस होता है, फिर शरीर छोड़ जाकर गर्भ जेल में दुख भोगती है और फिर संस्कार अनुसार ऐसे माता पिता के पास जन्म ले, वहां भी अपने जीवन में सुख दुख भोगती है। इसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। ठीक, आदि में कैसे वो सुख दुख भोगती है, मध्य में कैसे भोगती है, और अंत में जब उसे पूरा कंप्लीट साक्षात्कार होता है तो वो कैसे दुख भोगती है। परंतु कोई आत्मा शरीर ना धारण कर आकारी रूप में इस आकाश तत्व के अंदर घोष्ठवन भटकती रहती है। यह भी एक सजा है, अर्थात भोगना है। सजा है ना। अब जिसके साथ ऐसा होता है, ये कोई उसको फल थोड़ा मिला है, ये सजा है, ये एक तरह की भोगना है। उस अशुद्ध जीवात्मा के साथ किसी का हिसाब किताब होता है तो वो उनमें प्रवेश कर उनको दुख देती है, अर्थात हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाकर अपना शरीर धारण करती है। तो माना जिसका जिसके साथ हिसाब किताब होता है उसी के तो शरीर में जाएगी ना। ऐसे ही रास्ते चलते तो नहीं मिल जाएगा कोई भी, फिर तो सब में ही एक नहीं 10-10 12-12 आत्माएं होनी चाहिए थी। लेकिन किसी ना किसी का जब हिसाब किताब, जिसको भोगना भोगनी है, ऐसा होता है ना, फिर उसको उसमें शरीर में आके वो कष्ट देती है, उसको भी कष्ट होता है, उसको भी कष्ट होता है। तो ध्यान से सुनो, उस अशुद्ध जीवात्मा के साथ किसी का हिसाब किताब होता है। जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा, माना अब वो आकारी शरीर में है, तो उसका हिसाब किताब जिस आत्मा के साथ होता है तो वो उसमें प्रवेश कर उनको दुख देती है, अर्थात हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाकर अपना शरीर धारण करती है। जितना हिसाब किताब होता है वो चुकतू कर लेते हैं, फिर जाकर अपना शरीर धारण करती है। कोई जीवात्मा तो जिसमें प्रवेश करती है उनको बहुत मारती भी है। माना ऐसी कई बार होता है ना, जो मनुष्य अपने आप को पीटने लग जाता है। ऐसे जब कोई दूसरी आत्मा उसमें प्रवेश होती है ना, तो ऐसे कहीं सिर मारते हैं और कहीं ऐसे जमीन पे मारते हैं, कहीं दूसरों को हर्ट करते हैं, ऐसा होता है। माना फिर वो जिसको हर्ट कर होता है उसके साथ भी उसका हिसाब किताब है। अब जिस शरीर में प्रवेश किया है तो वो भी ऐसे सिर मारते हैं, तो वो उस शरीर को कष्ट दे रहे होते हैं। माना जिस उस शरीर में जो वो वाली आत्मा होती है, समझा? तो उनको बहुत मारती भी है, बहुत कष्ट देती है। परंतु ये सब हिसाब किताब के अंदर भोगना का प्रकार है। भोगना माने दुख भोगना, जो सभी मनुष्य तन में ही सुख दुख महसूस होता है। तो सुख भी मनुष्य तन में महसूस होता है, दुख भी मनुष्य तन में महसूस होता है। यह तो आपको समझाया गया है कि जो आत्मा मुक्ति धाम से इस आकारी खेल में आती है तो बीच में वापस मुक्ति धाम तो जा नहीं सकती, परंतु अपने किए हुए अशुद्ध शुद्ध कर्मों अनुसार संस्कार ले दुख सुख के चक्र में आती है। कि माना उसने कितना दुख देखना है, कितना सुख देखना है, तो उसने क्या संस्कार धारण किया ना, उसके अनुसार होती। तो सभी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है, सिर्फ एक परमात्मा का ही नहीं होता है। समझा? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।